हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? देखिए दोस्तों, हमने जो अभी अपने जो 2, 4, 5, 6 एपिसोड हुए हैं, उसमें हमने सबकॉन्शियस माइंड के लिए बारे में जो डिस्कस किया, एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए डिस्कशन किया। तो हमको हमारी जब तक सोच अपन चेंज नहीं करेंगे, तब तक अपने को चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होगी, इससे ये हमको पता चलता है। और देखिए, मैं एक आपको पते की बात बताता हूँ, करोड़ों की बात बताता हूँ एक। वो ये है कि ये मानव मानव जीवन जो हमें जो मिला है ना, ये अद्भुत एक भगवान की देन है, क्योंकि ये मानव जीवन हर किसी को नहीं मिलता है। ये वो कहा जाता है कि 84 लैक्स जो आदमी योनि रहती है, उसमें से जब योनि कंप्लीशन होता है तब मानव का जन्म होता है। और अपन मानव जन्म होने के बाद अपने को इसका पर्पस क्या है, तो ये अपने को उठाना, ऊपर उठाना, कि जो हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, कि इसका द्वेष कर रहे हैं, उसका द्वेष कर रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे खुद के घर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, खुद का तबीयत ठीक नहीं है, ख़राब हो रही है तबीयत उससे, और रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, सब जगह पे निगेटिविटी आ रही है, और वो लाइफ का कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लाइफ का मज़ा जीवन जीने के लिए आए हैं। जीवन जीने के लिए आए हैं, और एक सही हर किसी का यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आया है। हर किसी का टाइम अलग है, हर किसी का सफ़र अलग है। आप अपना सफ़र दूसरों से कंबाइन नहीं कर सकते, दूसरे के साथ अनुकरण नहीं कर सकते। हर किसी की यात्रा यहाँ पे अलग अलग है। हर हर कोई हर कोई बंदा अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। आप हर किसी की तुलना हर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। कंपैरिजन मीन्स आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। देखिए, आम का पेड़ एक ही रहता है, बट एक आम पे दो फल अगर सपोज लगे हुए हैं, तो एक आम का फल जल्दी पक जाता है और एक आम का फल जल्दी पकता नहीं हुआ, उसके लिए टाइम लगता है। देखिए, आम तो ये आम का पेड़ एक ही है, बट दो फल है, बट दोनों का अलग अलग है। इसलिए हर किसी का समय अलग है। हर कोई पर्सन को 25-30 के एज में ही अच्छी सफलता मिल जाती है, अच्छे खासे उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और हर कोई ऐसा कोई रहता है जो 40 का एज का भी हो जाता है, वो पर्टिकुलर उसको अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ता है। तो ये सब ये अपना एक कर्म के हिसाब से ये सब चक्र चल रहा है, और ये कर्म के हिसाब से ही आपको इसका फल मिल रहा है। किसी को पहले मिल रहा है, किसी को बाद में मिल रहा है, बट जिसका समय जब आएगा तभी मिलेगा। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आप कितना भी हाथ पैर मार लो, कहीं पे भी चले जाओ, तो आपको क्या है, जो समय है आपका, जिस समय पे जो चीज़ होनी है वही चीज़ होने वाली है। इसलिए ज़्यादा दिमाग पे तान मत दो, जस्ट अपना काम करते जाओ। आपने को यही करना है कि अपने को इस जीवन में अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो अपने को सिर्फ 2-4 चीज़ों पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। कि एक तो अपने को अपनी सोच अच्छी रखनी है। अपने को अच्छी सोच रखना है हर किसी के प्रति। भला ही वो बंदा अपने प्रति गलत सोच रखता होगा, तो वो उसका प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम नहीं है। अपन अपनी सोच क्यों खराब करें उसके प्रति? अगर उसकी सोच अपने प्रति खराब है तो वो उसकी सोच है, हमारी वो सोच नहीं। हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव महसूस करना चाहिए, पॉजिटिवली किसी को हेल्प करनी चाहिए। और वो भी हेल्प अपने को वो मकसद से नहीं करनी है कि हर कोई अपने को वो वापस में हेल्प करेगा। ज़रूरी नहीं कि वो आपको हेल्प करेगा। तो अपने को हेल्प भी ऐसी करनी है कि आप हेल्प कर दो और वहाँ से ये छोड़ दो उसको। उसका फल जब आना है वो तो आना ही है, आपको आज ना कल तो मिलना ही। भला ही वो पर्सन के माध्यम से नहीं मिला और कोई पर्सन से माध्यम से मिलेगा। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा तनाव मत ले लीजिए। यहाँ पे अपने को 2-4 कार्य में यही करना है कि अपने को अपनी सोच अच्छी रखनी है। अपनी अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे पॉजिटिव सोचेंगे, तो अपने कार्य भी पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे। उससे अपने कर्म अच्छे होंगे, और अपनी कर्म ही अपनी डेस्टिनी डिसाइड करती है। यानी आपकी नीयत, आपकी नियति, आपकी नीति डिसाइड करती है। ये एक
सर्कल है। आप जैसा जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा सिस्टम है। यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे कुछ छुपा हुआ नहीं है, यहाँ पे ना कुछ छुप सकता है। यहाँ पे आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलना तय है, बट उसकी एक सीमा है। कुछ-कुछ फल जो रहते हैं वो तुरंत मिल जाते हैं, और कुछ-कुछ फल उसका एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इंतज़ार करते हैं, तो ही उसका आपको उसका फल मिलता है। जैसे आपने आम का पेड़ लगाया, तो आपको 5 साल तक आम का वेट करना पड़ेगा आम के फल लाने के लिए। उसके लिए एक सीमित ये है। जैसे आपने आज एग्ज़ाम दिए, तो उसके लिए तो उसके रिज़ल्ट के लिए तो 1 महीना वेट करना पड़ेगा। बट जैसे आज आपको भूख लग गई और आपने खाना खा लिया, तो आपको तो तुरंत फल मिल जाएगा। तो आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, ये भी आपका एक कर्म है। तो आपको ये तुरंत मिल गया प्यास, आपकी प्यास बुझ गई। तो ये देखिए, ये सब कर्म का खेल है। इसलिए अच्छी सोच रहेंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे। पॉजिटिव रहेंगे तो अपनी एनर्जी पॉजिटिव रहेंगे। अपने को क्या है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना बहुत ही मैंडेटरी है, आवश्यक है जीवन में। पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी आपके इधर उधर भटक भी नहीं सकती है। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपको ऐसी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी जिसके ज़रिए आप, ये जीवन बहुत ही सुंदर है। ये भगवान ने जो अपने को जीवन दिया है ना, ये बहुत ही सुंदर है। और इस जीवन का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये आपको अपने हाथ में है। अपने हाथ में है। किस तरह आप इस जीवन का उपयोग कर सकते हैं, व्हाट इज़ अ पर्पस। अपन इस जीवन, अपने को जो भगवान भगवान ने दिया है, उसका पर्पस क्या है, वो अपने को समझना पड़ेगा। बट अपने को ये फालतू चीज़ों छोड़नी पड़ेंगी उसके लिए, कि अपन ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के बदले ये किसी का मन में द्वेष रख रहे हैं, किसी के बारे में गंदा सोच रहे हैं। अरे भाई, वो उसकी सोच थी, उसको सोचने दो ना। अपन अपना अच्छा सोचो ना उसके बारे में। देखो, हर किसी के बारे में अच्छा सोचना ही आपका एक अच्छा कर्म कहलाता है। ज़्यादा ज़्यादा दिमाग में तान देना नहीं चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा दिमाग में तान देंगे तो फिर वही है कि खुद की खुद की बीमारियां खुद आदमी क्रिएट कर रहा है। जैसे आज देखिए, डायबिटीज़, बीपी, ये तो यही हो गया है कि सब आप घर घर जाके देखो कि ऐसे ही पेशेंट हैं, क्योंकि ये आपके ये आपने ये खुद जिम्मेदार है इस बीमारी के लिए। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो मशीनरी बैठी है ना, वो भी उसकी भी एक लिमिट है। उसमें अगर तान आपने देना शुरू कर दिया ना, तो उसी के बेसिस पे आपके सभी ऑर्गन्स जो है ना, वो चल रहे हैं। तो आपको आपके माइंड को ज़्यादा तान नहीं देना है। सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव काम करना है, और उसके फल के बारे में सोचना नहीं, और छोड़ दो, फल तो मिलना ही है। आप अगर फल के बारे में सोच कर रहोगे ना, तो और निगेटिविटी आएंगे, आप उसके बन जाते हो। आप किसी चीज़ के से बंधे मत रहिए। कैसा है, पॉजिटिव विचार करेंगे तो पॉजिटिव सामने विचार आएंगे, पॉजिटिव एक्ट करेंगे, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आएंगे, पॉजिटिव लोग आएंगे, तो उससे क्या है, सब पॉजिटिविटी आने लगेंगे। कल क्या होगा, अपन आज में, अपने को आज में जीना है, ना भविष्य में जीना है, ना भूतकाल में जीना है। अपने को आज में जीना है। जो आज में जीता है वही अपना भविष्य क्रिएट करता है। तो आज में अपने को जीना शुरू शुरू करना है। तो क्या है, भगवान ने जो मानवी, ये जो अपने को जीवन दिया है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। अगर इसे आप खुद के नज़रों से, अगर आप थोड़ा आपका नज़रे से चेंज करोगे ना, तो उसको आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। क्या क्या नहीं दिया है भगवान ने। इतनी अपन जो सांस लेते हैं, वो सांस आज अपने को फ्री में लग रही है, उसका अपने को महत्व कुछ भी नहीं है। जो अपन जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, उसको अपन कभी ये नहीं करते कि अपन इतनी सांस ले रहे हैं, उसकी वजह पे अपन जो आज जिंदा है, वो जब हॉस्पिटल में आदमी जब एडमिट होता है, तो वही सांस लेने के लिए उसको पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। देखिए, ये चीज़ें कुछ भी वैसे नहीं लगती इसकी, बट इसका महत्व नहीं है अपने को। इस चीज़ों का महत्व, इसका ग्रैटिट्यूड कीजिए। हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, भगवान ने कैसे कितनी अच्छी सृष्टि बनाई है। अब आदमी को तो इतना अच्छा माइंड दिया है कि जो अच्छा सोच सकता है, अच्छा सोचने के बाद अच्छे विचार कर सकता है। अब नहीं तो देखिए, आप जैसे जानवर देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिए, कुत्ता क्या सोच सकता है, वो क्या, उसको कुछ नहीं कर सकता है। वो सिर्फ प्रारब्ध भोगने आया है। कुत्ता सिर्फ जानवर, जो भी है जानवर लोग, जैसे उसमें से अपन ने एक एग्जांपल कुत्ता लिया। कुत्ता क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपनी लाइफ जी रहा है बोले तो प्रारब्ध काटने आया है। यहाँ पे अपन तो प्रारब्ध तो काटने आए हैं, उसके साथ अपन एक कर्म भी पुरुषार्थ करके कर्म करने आए हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी
ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बना पाते हैं। देखिए, मानव आज खुद कमा के, खुद अपने माइंड का यूज़ करके या मेहनत करके एक अच्छी-सी लाइफ़ जी सकता है, एक अपने दिमाग का यूज़ करके, कुछ अगर मेहनत करके एक अच्छी सी लाइफ जी सकता है, या वो बोल सकता है कि कल मुझे ये खाना है तो वो खा सकता है, कुछ पैसे जमा करके ये कर सकता है। बट कुत्ता कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको वो भी आज़ादी नहीं है। वो चाहे बोलेगा कि मैं आज कुछ काम कर लूँ और आज मैं कुछ पैसे कमा लेता हूँ और मैं कल वो चीज़ खा लूँगा, तो वो भी नहीं खा सकता है। अगर सपोज़ उसको एक पैसा कुछ पैसे मिल भी गए और वो जाएगा उस दुकान में, वो पैसे देगा तो लोग उस पैसे ले लेंगे और उसको भगा देंगे। तो यही है, तो ये मानवीय जीवन जो मिला है ना हम सभी को, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ मिली है। तो इस ब्यूटीफुल लाइफ का अपन किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, किस तरह से उपभोग लेते हैं, ये तो डिपेंड अपना है। आजकल लोगों की मेंटालिटी अगर समझा जाए तो आज अपन एक कार लेते हैं, एक सपोज़ मैं बोल रहा हूँ, ये चुभने वाली बात है बट ये सच्चाई है। आज अपन एक कार लेते हैं और वो कार में अपन पेट्रोल वाली कार है। ये तो है, तो एक निर्जीव वस्तु ही है, बट निर्जीव वस्तु का अपन उपभोग करते समय उसको इतनी देखभाल करते हैं कि वो खराब ना हो, किसी कारण से उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आनी नहीं चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, पेट्रोल की गाड़ी है तो हमेशा पेट्रोल भरते समय ध्यान देते हैं कि वो पेट्रोल ही डाले। अगर उसमें डीजल जल गया तो वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसका जो जो इंजन है वो पेट्रोल का इंजन रहता है। अगर आप डीजल डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये तो अपन ये निर्जीव चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस रखते हैं, रेगुलर ईयरली मेंटेनेंस रखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। बट आदमी खुद का शरीर के बारे में क्या सोचता है? कुछ नहीं सोचता है, कुछ भी अनबन खा लेता है कि ये खाने से क्या होगा। अच्छा, पीना पीना तो अभी तो फैशन हो गया, पैशन हो गया भाई। बिगर बिगर पीने बेपिगर तो होता नहीं। जो आदमी गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकता, पेट्रोल डालता है, निर्जीव चीज़ के बारे में सोचता है, जो इतनी अच्छी भगवान ने दिए हुए शरीर में वो जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, घटाघट घटाघट घटाघट, उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। फिर बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, ऐसा हुआ। ये देखिए, ये यही चीज़ें अपने को देखनी है। अपने को ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इसको अपने को सही ढंग से जीना है। प्रॉपर लोग करते हैं यानी अपने को करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अपने को क्या अच्छा लगता है ये अपने को देखिए। लोग तो 10 चीज़ें बताएंगे आपको कि भाई अमका करो, ढमका करो, ऐसा करो, वैसा करो। आपको सब कुछ सुनना है, बट आपको उसमें से क्या लेना है या आपको डिसाइड करना है, क्योंकि यू आर ए ओन क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो लोग नहीं आएंगे, वो अपने को, वो जब आपको कोई आपकी तबीयत खराब होगी तो आपको हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो तकलीफ आपको होंगे, आपके फैमिली को होंगे, उन लोगों को नहीं होंगी। तो इसलिए जो भी चीज़, कौन सी चीज़ को आपको लेना है, कौन सी चीज़ को नहीं लेना है, क्या खाना है क्या नहीं है, कौन से कैसे लोगों में रहना है, कैसे लोगों के साथ ये करना है। फालतू में साथ लोगों से ये करने में भी कोई ये नहीं है। फालतू में यानी जैसे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ऐसे डिस्कशन हो जाते हैं कि लोग अमृत उमरी पे आ जाते हैं। क्या करेंगे अमृत उमरी पे? और उसकी सोच है अमृत उमरी पे आने की, अपन तो शांत है, अपन शांत रहना चाहिए। अपन एनर्जी, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? अपनी एनर्जी इस वेस्ट ऐसी चीज़ों पे करें जो चीज़ अपने को अट्रैक्ट करनी है। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ अपने को नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। चाहे वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आए, बट उसको ध्यान देना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप अगर उस चीज़ को ध्यान देंगे, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वही चीज़ आपको ज़िंदगी में आएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप वही चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपको चाहिए। वैसे ही लोग रखिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, वैसे भी माहौल में रहे जो आपको पॉजिटिव रखे। वैसे ही अच्छा खाना खाइए। देखिए, ये खाने से ही बनते, उससे ही सब कुछ होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही बनते जाओगे, जैसा आप रहोगे वैसे ही आपके सामने चीज़ें अट्रैक्ट होगी। हमेशा पॉजिटिव रहना महसूस कीजिए, पॉजिटिव सोचना महसूस कर लीजिए।
तो सब चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होने लगेगी। और ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है ना, ये लाइफ का मज़ा लेना सीखिए, है ना? ये फालतू चीज़ों में अपना दिमाग लगाना नहीं, ये फालतू चीज़ों के पीछे एनर्जी वेस्ट करना नहीं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं। ओके, बाय, गुड डे, राधे राधे।